छोटी सी बहादुर लड़की अचानक छपा करके झील में कूद जाती है, लेकिन पानी में गिरते ही एक अजीब चमत्कार होता है। पूरा संसार जैसे उल्टा हो जाता है। आसमान नीचे और जमीन ऊपर दिखाई देने लगती है। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसे पकड़कर संभालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताने वाला हूँ। असल में वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, वह था सपनों का कारीगर जो लोगों के लिए मीठे मीठे सपने बनाता था। वह लड़की को एक विशाल पेड़ के नीचे ले जाता है और बताता है कि यहीं रहती हैं जादुई ड्रीम एल्फ, यानी सपनों की छोटी छोटी चमकती परियां। कुछ ही देर में दोनों को एक सुनहरी परी दिखाई देती है। बूढ़ा उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार फिसल जाती है। तभी अचानक वह जादुई परी उड़ते उड़ते सीधे लड़की की हथेली पर आ बैठती है। लड़की उसे धीरे से एक कांच के जार में रख देती है और हैरानी की बात यह कि वह परी जार के अंदर चमकती रोशनी से लड़की की ही तस्वीर बना देती है। अब सवाल था, इन परियों को लोगों के सपनों में कैसे भेजा जाए? इसका जवाब ढूंढने के लिए दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। बूढ़ा अपने अजीब से औजार निकालता है और जार को एक बड़े हॉर्न से जोड़ देता है। फिर वह धीरे से फूंक मारता है। नीली चमकती परी हवा के साथ उड़ती हुई एक लड़के की सांस में चली जाती है। उस रात वह लड़का इतना प्यारा सपना देखता है कि सुबह उठकर भी मुस्कुराता रहता है। लेकिन लौटते समय बूढ़ा अचानक घबराकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। दरअसल लड़की की भाला डिस्क कहीं गिर गई थी। बूढ़ा तुरंत समझ जाता है कि यह बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि दैत्यों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर उन्हें इंसान की गंध मिल गई तो वे तुरंत पहुंच जाएंगे। इसलिए सुरक्षा के लिए बूढ़ा लड़की को वापस अनाथालय छोड़ आता है। लेकिन लड़की उस जगह पर बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती। उसे वह घर नहीं बल्कि एक उदास कैद खाना लगता है। दूसरी तरफ बाहर दैत्यों की दुनिया है, जहाँ इंसान कभी कभी उनके खाने का शिकार भी बन जाते हैं। लड़की बार बार बूढ़े से कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन बूढ़ा उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर भी लड़की चुपके से अनाथालय की बालकनी पर चढ़ जाती है। तभी अचानक एक विशाल हाथ उसे हवा में पकड़ लेता है। आखिरकार बूढ़ा लड़की की जिद के आगे हार जाता है और उसे अपने घर वापस ले आता है। अब दोनों मिलकर सोचते हैं कि दैत्यों से कैसे छिपा जाए। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है और दैत्यों का एक झुंड अंदर आ जाता है। वे भाला डिस्क दिखाकर बूढ़े पर इंसान छिपाने का आरोप लगाते हैं और घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। वे अलमारियां खोलते हैं, बक्से उलट देते हैं और बूढ़े की सालों की मेहनत पल भर में तोड़ फोड़ देते हैं। जो बूढ़ा हमेशा डरता रहता था, वह अचानक गुस्से से भर उठता है। वह मशाल उठाकर दैत्यों को दौड़ा दौड़ा कर भगाने लगता है। गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वह बाल्टी उठाकर उन पर पानी फेंकता है और आखिरकार सभी दैत्यों को घर से बाहर खदेड़ देता है। इसी बीच लड़की गलती से एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां दीवार पर रानी की एक बड़ी तस्वीर लगी होती है। तस्वीर देखते ही लड़की के दिमाग में एक शानदार योजना आ जाती है। वह दौड़कर बूढ़े से कहती है, अगर हम रानी से मदद मांगे तो। और तभी उन्हें याद आता है कि इस सारी मुसीबत की असली वजह क्या है, एक खतरनाक और रहस्यमयी चीज।